कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, अपनी इमेज तो इंसान को खुद बनानी पड़ती है। शुक्र है खुदा का जिसने मुझे धोखा खाने वालों में रखा, धोखा देने वालों में नहीं। खतरनाक हो गया है आजकल का इंसान भी। सांप सुरक्षा के लिए डसता है और इंसान अपने मतलब के लिए। चंद घटिया किस्म के लोगों की वजह से औरत की वफा भी बदनाम है और मर्द की मोहब्बत भी। अच्छी सोच के लोग भी आजकल अक्सर अच्छे शक्ल के लोगों से हार जाते हैं, क्योंकि लोग आजकल अच्छी सोच को नहीं, अच्छी शक्ल को अहमियत देते हैं। किसने शुरू किया यह तोहफे लेन देन का दस्तूर? गरीब इंसान अब मिलने जुलने से भी कतराता है। इतने भी सादगी से ना मिला करो सबसे। यह दौर अलग है, यह लोग अलग है। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। अपनों को अजमा कर तो देखो, दुश्मन से मोहब्बत ना हो जाए तो फिर कहना। जब तक कोई बेटा खुद बाप नहीं बन जाता तब तक उसे पिता का हर निर्णय बुरा ही लगता है। जो काम करने से आपका घर चलता हो उस काम को करने में कभी शर्म मत कीजिए। समझना समझाना हमेशा हमारे बस में नहीं होता, कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास सदा हानिकारक ही होता है। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख तुम्हें दूसरों से मांगने पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब आदमी का बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। माँ की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना दुनिया का सबसे असंभव काम है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है, लेकिन छोटे लोगों से रिश्ता रखो तो आधी रात को भी काम आते हैं। जिंदगी में कभी भी अहम ना करे और वहम ना पालो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और एक ब्रेक पर निर्भर करती है, और करोड़ों का घर ताला और चाबी पर निर्भर करती है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारे सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा तो यह होता कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाए। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, और मन से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वह हो गए है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है दुनिया का, यह दस्तूर बदलते क्यों नहीं? जिंदा से कहते हो कि चुप रहो और मुर्दों से कहते हो कि बोलते क्यों नहीं? मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे वो इज्जत हो या फिर दौलत हो। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। यह हंसने हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुला कर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि लोग खुशियां छीनकर खुश रहने की दुआ करते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता, हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर किस्मत अपना खेल शुरू करता है। लोगों को अपने खाली जेब दिखा दो, लोग अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटती है, और जिन शब्दों का आधार होता है वह मन को जीत लेता है। यही तो खासियत है जिंदगी की, वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं थे। जब वक्त खराब होता है तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता और किसी से हल नहीं होता। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है। कुछ अच्छा कर लो मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जेब में पैसा होना चाहिए, फिर रिश्ते तो लोग अपने आप बना लेते हैं। आजकल लोग ज्ञानियों की बात नहीं सुनते, परंतु जिनके पास पैसे हैं उनकी बकवास भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। यह कलयुग नहीं, एक मतलब युग चल रहा है। हर कोई अपना काम निकलवाने के बाद रिश्ता खत्म कर लेता है। आजकल रिश्तों में मिठास भी तब तक ही रहती है जब तक कि उनको आपकी जरूरत हो। जरूरत पूरा होते ही रिश्ते खत्म होने लगते हैं। भूत भविष्य में कुछ नहीं रखा दोस्तों, अपने वर्तमान पर फोकस कीजिए और खुश रहना सीखिए। अगर आपने अपना वर्तमान सुधार लिया तो आपका भूत और भविष्य दोनों अपने आप सुधर जाएगा।
इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने वर्तमान में जिए और खुश रहा करिए। आज के जमाने में अपने आप को खुश रखना भी एक बहुत बड़ा काम है, और ये काम आप दूसरों से नहीं करवा सकते। ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। जितना हो सके अपने आप पर निर्भर रहें, दूसरों पर निर्भर कभी न रहें, क्योंकि दूसरे लोग आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान कभी नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत कम ही होता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति के देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही होता है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल, और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष होता है। जो बुरे वक्त में आपको अपनी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य स्वतंत्र हैं, परंतु जो आप चुनते हैं उसके परिणामों से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र में कमाया जाए, ये शौक नहीं बल्कि हालात तय करते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जो अपने निश्चित कर्मों का त्याग करके और निश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देता, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखा देता है। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता व गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का काम ही करते हैं। जो तुम मांगते हो उसके मिलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है और फिर से कुछ मांगने की इच्छा जगती है। इसलिए मांगने के बजाय उस खजाने की तरफ बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छुपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती है, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाए तो व्यक्ति शांत हो जाता है। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रूई में दबी हुई आग से भी भयानक है
हृदय में छुपा हुआ कपट, आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को झलकाती है। जीवन के लेखक बनो और अपने मन के पाठक, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना होगा। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रो देते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जो जिस काम में कुशल हो उसे उसी काम में लगना चाहिए। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हो और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा ही होता है और समुद्र में मिलते ही खारा हो जाता है। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, मगर पैसे से बुद्धि नहीं। संकट में बुद्धि भी कभी काम नहीं आती। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं होता। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल बंद ना करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होकर भी पास होता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होकर भी दूर ही रहता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर कभी झुकना नहीं चाहिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखना भी अति आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं होता, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं होता, लोभ की जैसी कोई बीमारी नहीं होती, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं होता। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत और जो सत पर भी रूठे उसे मनाना मत। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध कभी नहीं दिलाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो, ये एक कड़वा सच है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि तकलीफ तो उन्हें भी होती है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। आजकल सब यह खोजते रहते हैं कि भगवान है या नहीं, कोई यह नहीं खोजता कि हम खुद इंसान हैं या नहीं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो, उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले अफसोस करे। किस्मत और मेहनत में एक फर्क होता है। किस्मत आपको वह दिलाती है जो किस्मत में लिखा होता है, पर मेहनत आपको वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में।
आप क्या तलाशते हो ये तो आप पर निर्भर करता है। रिश्ते तोड़ने का आसान तरीका बस सच बोलते जाइए, रिश्ते टूटते जाएंगे। एक बार जो दिल से उतर जाए उन्हें वापस दिल में जगह देना इतना भी आसान नहीं होता। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाना दोस्तों। तन का काला तो चलेगा लेकिन मन का काला कभी नहीं। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना यही तो स्वार्थ है। डर सा लगता है आजकल के रिश्तों से, लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। वक्त पर बात करना और वक्त निकाल कर बात करना दोनों में बहुत फर्क होता है। लोग अपनी चालाकी पर खूब इतराते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या खो देते हैं। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। मुझे तो अकेले चलने में बड़ा मजा आता है, ना कोई आगे भागता है और ना ही कोई पीछे जाता है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। कुछ बातें खुद तक ही रखनी चाहिए, सब कुछ बता देने से कभी कभी खुद ही अकेले पड़ जाते हैं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वह दर्द भी उतना ही गहरा देता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ना ही पड़ता है। जब बुरा करने के बाद भी आपको बुराई का एहसास ना हो तो समझ लेना कि बुराई आपके चरित्र में आ गई है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। मतलब है तभी तो जिक्र है, वरना आज के जमाने में किसको किसकी फिक्र है। औरों के लिए जीते थे तो किसी से कोई शिकायत नहीं थी, जरा सा अपने लिए क्या सोचा, सारा जमाना आज दुश्मन बन गया है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी। जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, खुशियों के तो दावेदार बहुत होते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का होता है, वरना जिंदगी तो बिल्कुल हल्की फुल्की होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां भी देख सके। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से पता चलती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ में आए तो ही बेहतर है। तकलीफें तो बहुत है जिंदगी में, समझ नहीं आता कि किताब लिखूं या फिर हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वही होता है जो दूसरों के गुण और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है ये भी तो बता रहा है। जीवन की कहानी भी नदियों की तरह होती है, कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। इश्क चकलिया था इत्तेफाक से, जुबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। यदि आप दुखी ना हो तो बुरे से बुरे अपमान भी खुद ही प्रभावहीन हो जाता है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से होती है। बड़ी अजीब सी है जिंदगी की कहानी, जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते और जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते। जायका अलग है मेरे लफ्जों का, कोई समझ नहीं पाता तो कोई भुला नहीं पाता। अकेले हो जाने का डर आपको उस भीड़ में शामिल कर देता है जिस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। यह दुनिया गोल है, आपके किए गए कर्म लौटकर फिर आपके पास आएगा, इसलिए हमेशा अपना कर्म सोच समझकर करना चाहिए। वक्त, ख्वाहिश और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होती हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दे तो भी चलती रहती है। उन बातों की चिंता न करें जिन पर कभी आपका वश ही नहीं होता है। आपके दुखी होने से, आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लोगों के आगे रोना छोड़ दो और जिंदगी में हमेशा खुश रहना सीखो। जब नाराजगी किसी अपने से हो तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। इस दुनिया को ना झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं।